आज हम लोग जो है मैथ पहला चैप्टर जो आपको मैथ का एनसीईआरटी पैटर्न पर जो बुक है हम लोगों का, उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा निकाले, और यहाँ पर है यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से मौसा निकाले। तो हम लोगों को मौसा कैसे निकालना है इसको सीखना है सब, और हम लोगों को पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना है। आप देख लीजिए, कुछ पाने के लिए हम लोगों को कुछ खोना पड़ता है। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा है? अल्लामा इकबाल ने कहा, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार हो जाए। तो आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो इस तरह का आप अनुसरण करें। जैसे अल्लामा इकबाल सेड, लाइफ इज ए स्ट्रगल एंड शेक्सपियर सेड, लाइफ इज ए स्टेज। जिंदगी क्या है? एक मंच की तरह है जिस पर ड्रामा होता है, ड्रामा हुआ खत्म हो गया। तो हम लोगों को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए ध्यान देना है। आप लोग वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, तभी समझ में आएगा कि क्या है, और समझ में जब आता है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में। अब आइए हम पहला प्रश्न को यहाँ पर लेते हैं, जो 135 225 को हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक बार हम लोग लेते हैं, तो यहाँ हो गया 135। अब यहाँ पर 5 में 5 गया तो 0, और यहाँ पर एक पैसा लेंगे 12, यानी कि 9, ये कट गया 90। अब ये 135 को हम लोग यहाँ पर उतार के लाते हैं, यहाँ लिखा है ना। अब एक बार लगाएंगे तो 90 आ जाएगा। यहाँ हो गया कितना? 45। अब ये 90 को फिर यहाँ उठा करके लाएंगे तो 45 दूना 90। तो आपका HCF यहाँ पर क्या निकल रहा है विभाजन विधि से? आपका 45। अब इसी को यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से हम लोग निकालते हैं, तो निकालेंगे 225 बराबर 135। इसको हम लोग एक बार लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? वहां पर 90 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? 135 को हम लोग 90 से जब गुना करेंगे तो 90 को एक बार पढ़ेंगे तो 45 होगा। अब यहाँ पर फिर 90 लाएंगे। अब यहाँ 45 को 2 बार पढ़ते हैं, प्लस 0 आ जाता है, 45 दूना 90 है ना। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे माने मौसा, जिसको कहते हैं HCF, आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ 45 हो जाएगा, है ना, जिसको HCF कहते हैं, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इतनी बात समझ में आई। एक क्वेश्चन और इसमें से मैं ले लेता हूं, तीसरा नंबर का 196 और 38,220 को एक बार ही लग जाएगा तो हो जाएगा 38,220। ये दोनों कट जाएगा, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर मेरा HCF क्या आ गया? तो HCF हो गया 196। अब इस विधि से हम लोगों को निकालना है, तो देखना है यहाँ पे 38,220 196 गुने 195 प्लस 0, पता चला इसमें भी HCF आपका क्या हो गया? 196। ये ध्यान रखना है किस तरह से हमको निकालना है, ठीक है। इसी के साथ में जो है अब अगला प्रश्न हम लोग बताते हैं। तो अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड, निम्नलिखित के अभाज्य गुणनखंड, निम्नलिखित का हो सही था, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। आप लोग सब आदमी सवाल को उतारते चले जाइए,
पहला प्रश्न है, हम लोग को यहाँ पर लेना है 140 दिया हुआ है और इसको अविभाज्य है ना गुणनखंड के रूप में गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। 2 सत्य 14, 35, 5 सत्य 35। अब यहाँ पर हम लोगों को लिखना है 2 गुने 2, 5 गुने 7, यहाँ लिखना है 2 पर पावर 2 और यहाँ 5 गुने 7। आपका आंसर निकल जाता है। इस तरह से कभी कभी क्या होता है, बोर्ड की परीक्षा में आपको घातांक पूछ देता है, तो घातांक का घात का पूछ देता है। घात का अर्थ क्या होता है, 2 पर पावर 2 दिया हुआ है तो 2 घात होता है ना, वहां भी आ जाता है। इसी तरीके से हम लोगों को अगला प्रश्न को देखना है। यहाँ पे एक और है दिया हुआ, गौर कीजिए 124 दिया हुआ है। 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 32, 2 31 दूना 32, 2 तिया 6, 2 एकम 2। आप देखते हैं निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 गुने 31। अब इसको लिखेंगे 2 पावर 2 आंसर। अब देखिए एक और प्रश्न इसमें से देख लीजिए, जैसे 5005 दिया हुआ है, इसको 5 से लगाएंगे 0। अब यहाँ पर हमको 7 से लगाएंगे, तो 7 यहाँ लेते हैं है ना, 7 से लगाएंगे तो 7 का ही 7, यहाँ पर 1 आया और उसके बाद फिर 2 बचा तो 0, 7 चौका 28 और 3 सत्य 21। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11 से लगाते हैं तो 11 का ही 11 आता है। अब फिर बच जाता है यहाँ पर कितना, 33, तो हो जाएगा 13। इस तरह से हम देखते हैं 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, आपका ये आंसर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से अविभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं। ठीक है, मैथ को इजी में नहीं लेना है, एकदम सीरियस होकर के ईमानदारी से आप समझिए और उसको बनाने की कोशिश कीजिए। मैथ क्या है, प्रैक्टिस की चीज़ है। इंग्लिश ग्रामर क्या है, प्रैक्टिस की चीज़ है। ये सबको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आएगा। अब यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, उसको मैं लेता हूँ 96 और 404। अब इसको हम लोगों को निकालना है। आपको अगर समझ में नहीं आता है, पहले यहाँ 96 लिखिए, 2 से लगाइए, 2 चौका 8, 2 से 16, 2 दूना 4, 24, 12, 6, 2 तिया 6। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि मेरा आ गया 2 गुने 2, 2 गुने फिर 2 गुने 2 गुने 3। अब यहाँ पर हमको देखना है 404 का आप ऐसे करके निकाल लीजिए। 2 दूना 4, 2 एकम 2, यहाँ पर हम देख रहे हैं निकला। अब 101 का नहीं निकलेगा, लिख रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना आप लोग। पहले देखिए उसके बाद नोट कीजिएगा। यहाँ पर 2 गुने 2 101। अब हमको गौर करना है, इस बात पर गौर करना है कि यहाँ पर इस दोनों में मेरा कौन टैली कर रहा मिल रहा है। देखिए हम दूसरा ही विधि से आज बता दे रहे हैं, इसको आप घेर लिया और इसको भी देखते हैं, तो दोनों में जो मिल जाएगा वो मेरा हो जाता है HCF। तो 2 गुने 2, पता चला क्या कि 96 404 का आपको जो मौसम हुआ HCF हुआ वो हो गया 4। कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए एलसीएम जब हम लेते हैं, एलसीएम लेने में, एलसीएम में होता क्या है, इस दोनों 2 का गौर कीजिएगा, इस दोनों 2 का 1 2 लेना है, इस दोनों में 1 ही पकड़ना है और ये अलग 3 को बच गया, ये तीनों को लिख देना है।
यहाँ पे 2, फिर 2, फिर 2 गुने 3 गुने 101, फिर मिला लीजिए, यहाँ दोनों 2 का 2, यहाँ 2, ये 2 हो गया, 2 हो गया, 2 और 3, ठीक है। अब इस सब को गुना करने पर आपका आंसर आएगा 96। कौन आ जाएगा? LCM। क्या हो जाएगा? LCM, लॉस आपका आ जाएगा 96। तो ये दो अंक वाला दो अब मैंने समझाया। अब 3 जो रहेगा तो कैसे पकड़ेंगे सर? तो एक देख लीजिए, जैसा हम यहाँ पर दूसरा प्रश्न को लेते हैं, 12, 15 और 21। अब हम लोगों को इसका निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? तो 2 दूना 4 तिया 12, यहाँ लेंगे 3 पंचे 15, यहाँ ले लेंगे 3 सत्ते 21। अब हम लोगों को यहाँ पर गौर करना है, देखते रहिए ध्यान से। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, इस देखिए इसमें 3 आ गया, ये 3, ये 3, तीनों में मिल रहा है। अब नहीं ना मिल रहा है तो लिखेंगे HCF आपका हो गया 3। क्या हो गया? 3 हो गया, तीनों में मिल रहा है। अब हमको इसको देखना है, यहाँ पे लिखना है LCM। ये हो जाएगा 3, पहले 2 लिख लेते हैं, 2, फिर 2, तीनों 3 का एक ही 3 लेना है, 5, 7, 2 दूना 4, 4 तिया 12, अब 12 पंचे 60, 6 सत्ते 42, तो 420 है ना। क्या आंसर आ गया? 420 है ना। हमको लगता है आप लोग 420 लेना है, 420 आंसर आया भी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ये चीज बार बार कहते हैं, मैथ को बहुत ही ईमानदारी के साथ जो है देखिए, पहले गौर से बनाइए। शुरू का ये पहला चैप्टर का मैंने कुछ बताया है, इसी के साथ हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है।